मैं आपको क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.5 एक्सरसाइज समझा रही हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x+4 एंड x+10। तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यहाँ पे होगी x+a x+b की, जो हो जाएगी x² माइनस a प्लस b ब्रैकेट x प्लस a इंटू बी। नाउ x² माइनस 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10। तो यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई है 4 हो गई है और b की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो गई है 10 हो गई है। तो उसे हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमें वैल्यू हमारा जो मिल जाएगी वो हो जाएगी x² माइनस 14x प्लस 40। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है हमारे पास में y² प्लस 3/2 एंड y² माइनस 3/2। तो यहाँ आपको जैसे दिख ही रहा है कि यहाँ जो कंडीशन यूज हुई है वो यहाँ पे यूज हुई है a प्लस बी और a माइनस बी, जो हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। तो यहाँ पे जैसे हमारी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y है। तो नाउ ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो नाउ ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा y⁴ माइनस 9/4। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे इवैल्यूएट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारे पास में 103 इंटू 107। तो हमें इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है इसे इस तरीके से ब्रेक करके लिखना जिससे हम एक आइडेंटिटी के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो जैसे अगर हम हमारे 103 को अगर हम इस तरह से लिख लें 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो ये हमें x प्लस a और x प्लस b का फॉर्म हमें यहाँ पे मिल गया है। देखिए ये x प्लस a हो गया हमारा और यहाँ हो गया ये हमारा x प्लस b। तो x प्लस a और x प्लस b की जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो यहाँ होती है x² माइनस a प्लस b x प्लस a इंटू b। तो यहाँ x² जो x की यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 100। तो ये हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। नाउ ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर होता है 10,000। नाउ माइनस 3 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। नाउ अब हमारा जो इक्वेशन हो गया है यहाँ पे 10,000 माइनस 1000 प्लस 21। तो इसको कंप्लीट जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 11021। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। सिमिलरली जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 97 इंटू 96, यहाँ पे भी जो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी वो यहाँ पे हो जाएगी 90 प्लस 5 एंड 90 प्लस 6। अगेन हमारे पास में यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b का कंडीशन आ गई है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 90² प्लस 5 प्लस 6 इंटू 90 प्लस 5 इंटू 6, जिसको सॉल्व करने पे हमको हमारा आ जाएगा 8100 प्लस 990 प्लस 30। तो जिससे हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे 9120। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास में क्वेश्चन 3 है वो है यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो जहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 9 होता है और 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे 3x होल स्क्वायर प्लस, तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है a प्लस b होल स्क्वायर की वो होती है यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब यहाँ हमारा आ जाएगा 2a हमारा यहाँ पे हो गया 3 और b हो गया यहाँ पे 1, 3x एंड 1y प्लस 1y का होल स्क्वायर। तो ये हमारी अब कंडीशन आ जाएगी a प्लस b। तो यहाँ a है हमारा 3x और b है हमारा यहाँ पे y। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली अब हमारा जो सेकंड है यहाँ पे x² माइनस y² अपॉन 100। तो यहाँ आप कंडीशन देख रहे होंगे a² माइनस b² की, a² माइनस b² जो होता है हमारा a प्लस b एंड a माइनस b। तो नाउ x² माइनस y² अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a हो गया हमारा x का होल स्क्वायर
माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है 100 होता है। हमारा इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बाय 10 एंड x प्लस वाई बाय 10। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी वो यहाँ पे हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसमें हमारे जो a की वैल्यू हो गई है यहाँ पे a इज इक्वल्स टू x हो गया है, b इज इक्वल्स टू 2y हो गया है और हमारा c यहाँ पे हो गया है 4z। अब हमें यहाँ पे क्या करना है इक्वेशन में पुट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4xy। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 प्लस 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8 8zx। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ जो है हमारा 3a 7b एंड c का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी यहाँ पे a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ अब यहाँ हमारा जो a है ये पॉजिटिव है और b यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 2ab। सिमिलरली ये दोनों नेगेटिव होने की वजह से अब ये हो गया हमारा प्लस 2bc और थर्ड केस में c नेगेटिव है और a क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा माइनस 2ac। अब इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू 7b इंटू c। यहाँ पे मैंने पहले ही साइन चेंज कर दी है इसलिए मैं यहाँ पे इनकी माइनस की साइन शो नहीं कर रही हूँ। अगर यहाँ माइनस की साइन शो करके अगर आप लिखेंगे तो यहाँ आपको प्लस लेके और जो बाकी के जो डिजिट्स है उनको ब्रैकेट में लेके सॉल्व करिएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी साइन चेंज कर दी है इसलिए मैंने यहाँ पे इनको उसी तरीके से लिख दिया है। नाउ ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3a एंड इंटू c। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा यहाँ इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab एंड प्लस 14bc माइनस 6ac। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज। तो जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व करा ये यहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको इसका क्या करना है क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इन द रिवर्स फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्म हमारे पास में गिवन है, मतलब ये गिवन है और हमें अब ये इसका आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे जो हमारा a, यहाँ पे a हमारा क्या है 4x स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमें मालूम है 4 यहाँ पे किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर आता है। तो अगर हम यहाँ पे 2x होल स्क्वायर अगर हम लिख दें। सिमिलरली यहाँ पे b जो हमारा क्या है यहाँ पे 9y स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है हमारा 3 का। तो ये हो गया हमारा 3y होल स्क्वायर। सिमिलरली 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4z होल स्क्वायर प्लस अब सिंपली जो आपकी वैल्यूज है आप उसको उस हिसाब से पुट कर दीजिए। जो हो जाएगा 2 इंटू a है यहाँ पे हमारा 2x और b है हमारा इंटू 3y। सिमिलरली 2 इंटू b है 3y और c है यहाँ पे 4z। नेक्स्ट 2 इंटू a है 2x और c है यहाँ पे हमारा 4z। तो नाउ
ए बी सी हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो देयरफॉर 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि यहाँ जैसे माइनस की साइन दी गई है, माइनस की साइन दी गई है, दैट मीन्स यहाँ पे जो कोई ए बी सी में दोनों में से तीनों में से कोई सा एक डिजिट ऐसा है जो माइनस का है। दैट मीन्स यहाँ पे z आप देखेंगे दोनों में है और यहाँ पे दोनों में माइनस की साइन है। दैट मीन्स जो हमारी z की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -4z²। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा हमारा -4z। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा हमारा -4z। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ लास्ट इक्वेशन बनेगा वो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज करना है हमें यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। इस हिसाब से हम फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, जो है हमारा 2x प्लस 1 होल क्यूब, जिसमें हमारी a की वैल्यू है 2x, तो ये हो गया 2x क्यूब, ये हो गया 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 ब्रैकेट 2x प्लस 1। नाउ 2x क्यूब हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, तो देयरफॉर ये आ गया हमारा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 6x ब्रैकेट 2x प्लस 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 6x को एक बार 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया अब प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री अब हम इसे रीअरेंज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 8x क्यूब प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का, जो हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट a प्लस b। नाउ a क्यूब हमारा हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 ब्रैकेट 3/2x प्लस 1। जैसा हमें मालूम है जो 3 का क्यूब होता है हमारा 27 होता है और 2 का क्यूब होता है वो होता है 8। नाउ जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9x/2 ब्रैकेट 3x/2 प्लस 1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि 9x/2 को एक बार हम 3x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम में हम 1 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा इक्वेशन अब आ जाएगा वो हो जाएगा 27x³ प्लस 1 प्लस 27x²/4 एंड 9 1 9 देयरफॉर प्लस 9x/2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम यहाँ पे उसे रीअरेंज कर देंगे। नाउ रीअरेंज करने पे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 27x³ प्लस 27x²/4 प्लस 9x/2 प्लस 1। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे जो स्क्वायर डिग्री के थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्यूब डिग्री को लेकर उसको सॉल्व करना है। नाउ 99 होल क्यूब, इसको हम ब्रेक करते हैं 100 माइनस 1 में। तो नाउ ये हमारा इक्वेशन बन गया है अब a माइनस बी का। तो ये हमारी कंडीशन जो हो जाएगी इसकी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। तो अब इस इक्वेशन में हमें ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ना। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारा a है यहाँ पे 100, तो ये हो गया 100 का क्यूब और b हो गया है यहाँ पे 1, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट 100 माइनस 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 100 माइनस 1 हमारे पास दिया हुआ है, चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या 300 से भी इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 300 से दोनों को मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ मुझे मिल गया है 30,000 और ये मिल गया है यहाँ पे 30,100। सिमिलरली जो हमारा 100 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 10 लाख, 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब हम इस ओवरऑल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज विच आर गिवन, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 97
9,70,299। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है 998 होल क्यूब। तो इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पे 1000 माइनस 2 होल क्यूब में। नाउ 1000 होल क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट 1000 माइनस 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 998 और 1000 क्यूब का ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। क्यूब है दैट मीन्स हमारे जो यहाँ पे जीरोस हो जाएंगे 9 जीरो आ जाएंगे, माइनस 8 माइनस 600। तो इन सारे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 9940119996। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज का, जिसमें क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। जैसे हमें मालूम है यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल क्यूब की, जो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। यहाँ पे हमें अब इस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो a, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 8 दी गई है। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो नाउ जो हमारी a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2a होल क्यूब। सिमिलरली b की वैल्यू हमारे आ जाएगी यहाँ पे 1 क्यूब। नाउ ये हमारे पास में 1b क्यूब आ चुका है। अब जैसे हमें मालूम है सिंपल यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2a का होल स्क्वायर इंटू b, सिमिलरली 3b स्क्वायर इंटू 2a। तो अब आप देखेंगे ये हमें वापस से वो कंडीशन मिल रही है। तो 2a क्यूब हमारा हो जाएगा 8a क्यूब, सिमिलरली 1b क्यूब हो जाएगा हमारा b क्यूब। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 ज़ा 12, 12a स्क्वायर ab, ये आ गया हमारा 12a स्क्वायर b। सिमिलरली 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया हमारा 6ab स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो हमारी जो कंडीशन हमने बनाई है वो क्या बनाई है, सही बनाई है। तो नेक्स्ट अब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा जिसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है a प्लस बी होल क्यूब में। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 2a, सिमिलरली जो हमारी b की वैल्यू है यहाँ पे है b। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा 2a प्लस बी होल क्यूब। सिमिलरली इस तरीके का मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ। जैसे यहाँ दिया हुआ है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम वैल्यू सेपरेट कर लेंगे। जैसे हमें मालूम है यहाँ पे 27 हमारा किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो ये हो गया हमारा 3 का क्यूब, माइनस 125 होता है हमारा 5 का क्यूब। यहाँ पे हम सिमिलरली उस तरह से ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 5a का स्क्वायर इंटू 3। अब जैसे हमें मालूम है हमारी a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। नाउ द इक्वेशन विल बी 3 माइनस 5a होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए जो हमारा आरएचएस पार्ट है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो नाउ जो हमारा आरएचएस है यहाँ पे एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स से पहले इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो हमारी कंडीशन हो जाएगी एक्स से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया हमारा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स इंटू माइनस एक्स वाई दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। वाई को इससे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे सिमिलर टर्म है, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो हमारे टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस साइन होने की वजह से ये हो जाएगा कैंसल। सिमिलरली प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी हो गया कैंसल। तो जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ बचा है वो बचा एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब। दैट मीन्स जो हमारा LHS था इक्वल्स टू RHS यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। देयरफॉर द इक्वेशन विल बी हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल RHS को ही सॉल्व करेंगे, जो है हमारा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स से हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट में माइनस वाई से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। हमेशा साइन का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि मिस्टेक यहीं पे होती है बार बार, प्लस वाई स्क्वायर। अब x को x से मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आ गया है एक्स क्यूब, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये हो गया हमारा वाई क्यूब। यहाँ पे भी सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई सिमिलर टर्म है और प्लस माइनस होने की वजह से ये हो जाएगा कैंसिल। सिमिलरली एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो जो हमारा लास्ट इक्वेशन बचेगा वो बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देयरफॉर जो LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हो चुके हैं, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया है, हेंस प्रूफ हो चुका है। अब हमारा जो यहाँ पे 10th क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज का, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमारी दी गई है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। यहाँ पर भी आपको इसी फॉर्मूले को यूज करना है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, जो हो जाएगी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। वो हो जाएगी, जैसे हमें मालूम है 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 3y होल क्यूब। सिमिलरली 125 होता है हमारा 5 का क्यूब, देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 5z होल क्यूब इक्वल टू एक्स की वैल्यू है हमारी 3y, ये हो गई हमारी 5y। नाउ ब्रैकेट ये हो गया 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5y 5z प्लस जो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू है वो है यहाँ पे 5z का होल स्क्वायर। नाउ अब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3 का स्क्वायर होता है 9, देयरफॉर ये हो गया हमारा 9y स्क्वायर, 3 5 जा 15y z प्लस 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। तो देयरफॉर ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। जैसे हमें मालूम है 64 हमारा होता है 4 का क्यूब, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा 4m होल क्यूब माइनस सिमिलरली 343 होता है हमारा 7 का क्यूब, तो ये हो गया हमारा 7n होल क्यूब। तो जो इसका जो इक्वेशन अब बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में 4m माइनस 7n ब्रैकेट 4m होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। अगेन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद में जो हमारा टर्म आ जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 4m माइनस 7n। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो गया हमारा 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28, नाउ इट इज 28mn प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वॉचिंग, और हमारे जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।